Example 4 that is show that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4 for P1 put n is equals to 1, n is equals to 1 रखेंगे तो 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 it is equals to 4 which is divisible by 4। तो P1 is true, इसका मतलब है कि P1 ट्रू है। let Pk is true, so 7 to the power k minus 3 to the power k is equals to 4m where m belongs to some integer। तो अब हमें क्या करना चाहिए, 7 टू द पावर k को क्या मान लेना चाहिए। सो फॉर 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1, क्यों, क्योंकि हम pk प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं कि नहीं। तो को क्या लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर k इंटू 7 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1। तो 7 टू द पावर k की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो 4m प्लस 3 टू द पावर k इंटू 7 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1, तो ये 28m हो गया, 28m और प्लस 3 टू द पावर k इंटू 7 माइनस 3 टू द पावर k इंटू 3, सो इट इज़ 28m। और यदि 3 टू द पावर k कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 4 इंटू 3 टू द पावर k आ जाएगा, और अब दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, तो 7m प्लस 3 टू द पावर k आ जाएगा, दैट इज़ 4q where q belongs to integer, so p k plus 1 is true। so identity यानी Pn is true for all n belonging to natural number। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 5 प्रूव दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर फॉर n बिलोंगिंग टू n। ये चीज़ है, ठीक है। वेयर x इज़ ग्रेटर देन -1, ये भी बात कही गई है। तो फॉर P1 चेक करो, P1 के लिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 और 1 प्लस 1x, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। सो P1 इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो हमारा इक्वल आ गया है, तो P1 इज ट्रू। चेक करो, लेट Pk इज ट्रू, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर k इट इज 1 प्लस के एक्स। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें तो यहाँ k प्लस 1 लाना है ना, तो k प्लस 1 लाने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, बताओ। कुछ करना चाहिए तो बता दो, क्या करना चाहिए। बताइए। मल्टीप्लाई नहीं करोगी तो बोलती क्यों नहीं हो। मल्टीप्लाई किया कि नहीं इससे, तो 1 प्लस के एक्स
और 1 प्लस एक्स, तो यहाँ लेफ्ट में क्या हो गया? अच्छा, राइट में मल्टीप्लाई करो तो राइट में क्या चीज़ होगी? 1 हो गया और के एक्स हुआ, और क्या होगा? के एक्स हुआ और एक्स हुआ, और साथ में के एक्स स्क्वायर भी होगा, तो के एक्स स्क्वायर भी एक हो गया। हमें राइट में क्या चाहिए? क्या 1 प्लस के प्लस 1 एक्स चाहिए? बोलो। तो 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, तो 1 प्लस अगर मैं के प्लस 1 करूँ और एक्स कर दूँ तो ठीक रहेगा, और पर प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1, सबट्रैक्टिंग के एक्स स्क्वायर फ्रॉम स्मॉलर साइड। अगर छोटी साइड में से कुछ रिमूव कर दो तो क्या आइडेंटिटी रिटेन रहेगी? उसमें कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, छोटे में से और निकाल लिया। सो सबट्रैक्टिंग के एक्स स्क्वायर फ्रॉम स्मॉलर साइड, तो क्या हो जाएगा? के प्लस 1 और 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। आ गई वही बात कि नहीं? सो यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये पूरा कर दिया, फिर छोटी साइज में से कुछ निकाल लिया, तो हमारी तो बात बन गई ना। यही तो चाहिए था। चेक करो क्वेश्चन में। हाँ नहीं बोला करो तो पता तो चले कि समझ में आया कि नहीं। चलो आगे देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? ये भी उसी तरीके का है। 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 5 टू द पावर n माइनस 5 is divisible by 24, जहाँ n belongs to n है। for p1 2 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 5, ये क्या होगा? क्या ये 14 प्लस 15 माइनस 5 होगा? क्या ये 29 माइनस 5 होगा जो कि 24 होगा? इज divisible by 24, so p1 is true, p1 सत्य हुआ। let pk is true, so 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the power k minus 5 is equals to 24m, where m belongs to integer। अब हमें क्या कर लेना चाहिए? जो हाईएस्ट पावर है उसके टर्म्स में बाकी चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 5। अब चेक फॉर पी के प्लस 1, सो 2 इंटू 7 टू द पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 5। इसे लिखो 2 इंटू 7 टू द पावर के इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर के इंटू 5 माइनस 5। अब बाकी ये चीज़ जो आपने लिखी थी इसको यहाँ उतार दो। 2 इंटू 7 टू द पावर के की वैल्यू इसमें डालो, तो 24m माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर के इंटू 5 माइनस 5। 24 इंटू 7 इंटू m
माइनस 3 7 जा 21 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 35 प्लस 3 5 टू द पावर के इंटू 5 माइनस 5। इन दोनों को एक साथ कर लो, जिनमें अब हमें क्या चाहिए, पहले वाले में 7 टू द पावर के प्लस 1 चाहिए, तो जो जैसे आता हो वैसे करते चली जाओ। तो 5 टू द पावर के वाले तो ये, इनको एक साथ रखो, बाकी सबको सॉल्व करो। m को तो नहीं किया जा सकता है, इसको ऐसे ही लिखो, 7 28 7 दूनी 14, तो 168 m। अच्छा 35 में से 5 गया तो क्या 30 बचा, और इन दोनों में अगर मैं 5 टू द पावर के कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, क्या ये 15 माइनस 21 बचा, बोलो भाई, ये 15 है और ये माइनस 21 बचा, नहीं बचा। तो आपको क्या पता करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 24, तो अंदर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 168 m प्लस 30 और प्लस 5 टू द पावर के इंटू माइनस 6, इतनी बात आ गई। अब ज़रा चेक करें कि माइनस 6 आ गई, तो यहाँ पर 168 m लिखो और इन दोनों में भी 6 कॉमन लो। 6 कॉमन लेने पर ये चीज़ कितना बचेगा, ठीक है, माइनस 6 कॉमन ले लो, माइनस 6, तो फिर ये बड़ी चीज़ पहले आ जाएगी 5 टू द पावर के, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या माइनस 5, बताइए। अच्छा एक बात बताओ कि 5 टू द पावर के माइनस 5 क्या है, क्या ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, चेक करें। सो 5 टू द पावर के माइनस 5, वैसे तो ये एक अलग PMI है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चेक करें 5 टू द पावर 5 टू द पावर के माइनस 5, के माइनस 5, तो इसको मैं क्या 5 कॉमन ले लूँ तो ये 5 टू द पावर के माइनस 1 होगा, बोलो, एक हमने 5 कॉमन ले लिया ओके। और अब देखो कि 5 टू द पावर के माइनस 5, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट के लिए तो ट्रू है, k इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये चीज़ ऊपर वाली ट्रू आई गई है, फॉर k इज इक्वल्स टू 2 अगर पुट करें तो ये 5 आएगा, और 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, क्या 5 इंटू 5 माइनस 1, क्या ये 5 इंटू 4 आ जाएगा। यानी हर हाल में आप ये देखोगे, अगर मान लो 2 रखो 3 रखो या कुछ भी रखो तो 4 ज़रूर आएगा। अगर आप ये देखें दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, क्यों मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे कि 25 में से 5 करो, 25 में से 5 करो, कितना आता है, क्या 20 आता है, बोलो। अब 125 में से 5 कम करो तो क्या 120 आता है, नाउ अब इसमें 625 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा, 625 में से 5 माइनस करो, सभी मल्टीपल ऑफ 4 हुए कि नहीं। सो इज ये क्या हुआ बताओ, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसलिए हम अगले स्टेप में इसे क्या लिख सकते हैं, बुक में भी इसे मल्टीपल ऑफ 4 लिखा गया है, तो 168m और माइनस 6 इंटू
4q लिख सकते हैं, जहाँ q एक इंटीजर है, क्योंकि ये हम यहाँ लिख सकते हैं एज 5 to the power k minus 5 इज मल्टीपल ऑफ 4। बात समझ में आ गई? तभी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, तो अब इन दोनों में क्या 24 कॉमन आ जाएगा? और 24 कॉमन आएगा तो इसमें क्या बचेगा कि 4×6 = 24, 24 से डिवाइड करो इसको 168 को, तो 2×7=14 और 4×7=28, 7 आएगा। 7m और -q, तो इट इज़ 24r, जहाँ r बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आ गई? सो Pn is true for all n belonging to कहीं पूछना हो तो पूछ लो। कि क्लियर है? आगे भी एग्जाम्पल 7, 1³ + 1² 2² + n² n³/3 n बिलोंग्स टू n, ये चीज़ है। सो प्रूफ देखिए, P1 के लिए चेक करो, तो 1² और उधर 1³/3, तो क्या 1² ग्रेटर है 1/3 से? लेट pk इज ट्रू, तो pk ट्रू का क्या मतलब है? 2² 3² से लेकर प्लस k², इट इज़ ग्रेटर देन k³/3। सो चेक फॉर pk+1। क्या करना होगा मुझे? आप जल्दी जवाब नहीं देती हैं, टाइम डिले। बोलो। हाँ, क्या करना पड़ेगा बताइए? अमांशी, हाँ, थोड़ी आवाज़ भी कम आती है तो फिर तो मैंने ये ऐड कर दिया है। अच्छा, तो राइट हैंड साइड में ज़रा देखो, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इनइक्वलिटी लगानी ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम जो ये लिख रहे हैं वो तो उसके इक्वल ही है, तो ये हर बार लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? k³ + 3 और k+1² और अपॉन 3 एलसीएम ले लिया। फिर से ये लिखना पड़ेगा, लिखो या ऐसे लगाओ, k³ + k² है तो 3k², अंदर आएगा 2k तो 6k, 1 आएगा तो 3 अपॉन 3। अब आपको यहाँ k+1 का क्यूब चाहिए कि नहीं चाहिए? यही चीज़ तो चाहिए। सो यू नीड k+1 क्यूब। तो k+1 का क्यूब कितना होता है ज़रा देखो, बाकी चीज़ हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो k+1 का क्यूब क्या होता है? क्या ये k³ + 3k² और प्लस 3k+1 होता है? तो आपके पास क्या क्या एक्स्ट्रा है? क्या 3k + 2/3 एक्स्ट्रा है?
आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? एम आई ऑडिबल? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से भी ज्वाइन नहीं रहा। इतनी बात समझ में आई? ये यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए? ऊपर k+1 का क्यूब चाहिए कि नहीं? बट k+1 का क्यूब क्या होता है? ये होता है। आपके पास कितना ज़्यादा पड़ रहा है? क्या 3k+2 ज़्यादा पड़ रहा है? तो हम इसमें क्या करेंगे कि k³ + 3k² + 3k और +1 अलग रख लेंगे और बाकी 3k+2 अलग कर देंगे और इसके नीचे भी 3 लिख देंगे और इसके नीचे भी 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये चीज़ क्या बन गया? ये k+1 का क्यूब बन गया और /3 और +3k+2/3 और रिमूविंग 3k+2/3 फ्रॉम स्मॉलर साइड। उससे आइडेंटिटी में तो कुछ इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो रिमूविंग 3k+2/3 फ्रॉम स्मॉलर साइड, तो क्या हो जाएगा? 1² + 2², 1² + 2² + 3² से लेकर +k+1 का स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन k+1/3 का क्यूब। सो pk+1 इज ट्रू। ये ट्रू हो गया। So Pn is true for Pn is true for all n belonging to natural number. So Pn is true for all n belonging to natural number. बात समझ में आ गई? Example 8. प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। हमें मालूम है ab⁴n क्या होता है? क्या a⁴n b⁴n? फॉर p1, सो ab⁴1 इज a⁴1 b⁴1, ab इज इक्वल टू ab इज ट्रू। सो फॉर यानी इसका मतलब क्या हुआ? क्या चीज़ ट्रू है? So P1 is true, let Pk is true. So ab⁴k is equals to a⁴k b⁴k। अब ये हमने ट्रू मान लिया। फॉर
पी के प्लस वन, हमें क्या कर देना चाहिए पी के प्लस वन के लिए बताओ? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए बी टू द पावर के और ए बी, so this is a to the power k b to the power k into ab। तो ये तो ए बी टू दी पावर के प्लस वन हो गया और ये ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के, इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो इसलिए ए इधर ले लो बी टू दी पावर के उधर ले लो, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी पोजीशन को, तो हमने इन दोनों में इसको इधर कर दिया इसको इधर। अब ये ए टू दी पावर क्या के प्लस वन हो गया और ये क्या हो गया, तो बोलो ट्रू हो गया कि नहीं के प्लस वन के लिए? ट्रू। तो इससे क्या पता चला? सो Pn is true for all n belonging to n। इससे पता चला कि Pn ट्रू है। यहाँ तक क्लियर है?